वेलकम टू अरियंत। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे एनसीईआरटी का ये डायग्राम जो हम तब ऑब्जर्व करते हैं व्हेन वी स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन। एंड एज वी नो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड्स, उनको ओपन होना है और ये बन जाते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। और ये बेसिकली डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, तो ये एंटायर लेंथ पर ओपन नहीं हो सकता। इसमें स्मॉल ओपनिंग्स यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। ये वाला पार्ट अब इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये स्मॉल ओपनिंग्स कहलाती हैं रेप्लिकेटिंग फोर्क और रेप्लिकेशन फोर्क। द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, रेप्लिकेटिंग फोर्क या रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन ये इंडिकेशन है कि अब रेप्लिकेशन होगा, राइट। डीएनए एंटायर लेंथ पर क्यों ओपन नहीं हो सकता? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए, इसलिए ये स्मॉल ओपनिंग्स में ओपन होता है। अब ये दो टेम्पलेट स्ट्रैंड हैं, एक की पोलैरिटी यहां देखिए 3 to 5 और इसकी 5 to 3। यहां एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने वाला एंजाइम है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स, बट इसको पता नहीं है कि कहां पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करनी है। एंड दैट टू ये ऐड कर सकता है सिर्फ 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में, राइट। तो इसके लिए जो टेम्पलेट है, एक 3 प्राइम to 5 प्राइम, एक 5' to 3' और 5 प्राइम to 3 प्राइम। तो अब यहां क्या होगा, एक्चुअली डीएनए में एक साइट होती है जहां रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं ओराई साइट। इस पॉइंट पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, बट इस पॉइंट को भी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। यहां पर एक एंजाइम है प्राइमेज, जो आरएनए की शॉर्ट फ्रेगमेंट्स को ऐड करता है ओराई साइट पर, और इन शॉर्ट फ्रेगमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है दिस एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ओराई साइट पर प्राइमेज आरएनए प्राइमर को ऐड करेगा, सपोज दिस वाज द ओराई साइट, यहां आरएनए प्राइमर आ गए। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू करेगा 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में, यह नया स्ट्रैंड फॉर्म हो गया, राइट। और ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है क्योंकि इसका जो रूट है वो ओपन है। आप देखिए ये रूट ऐसे ओपन हो रहा है, ये वर्क करता चला जा रहा है, ऑलराइट। और इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। बट अदर स्ट्रैंड में व्हाट हैपेंस, इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम to 3 प्राइम है और ये वर्क करेगा 5 प्राइम to 3 प्राइम। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ये आप देखिए रूट ओपन हुआ तो सबसे पहले ये एक स्ट्रैंड बनाएगा, स्मॉल फ्रेगमेंट, ये 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज हुई फर्स्ट, दिस वाज द फर्स्ट। अब जब ये पार्ट ओपन हुआ तो ये सेकंड फ्रेगमेंट बनी, अगेन 5 प्राइम to 3 प्राइम। ये थर्ड बनी, जब रूट ओपन होता जा रहा है तो ये बनती जा रही है, पहले ये बनेगी, फिर ये, अगेन इट इज 5 प्राइम to 3 प्राइम। These small fragments are called ओकाजाकी fragments। जापानीज वर्कर थे ओकाजाकी, जिन्होंने इनको फर्स्ट ऑब्जर्व किया। तो ये बेसिकली फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, एंड दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, राइट। इट इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहां पर एक और एंजाइम है, दैट इज डीएनए लाइगेज, जो इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है। DNA ligase is called molecular suture, right? It is DNA ligase। और ये स्ट्रैंड बन गया लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहां से हमने सीखा कि रेप्लिकेशन फोर्क इज नॉट द प्लेस जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन फोर्क एक इंडिकेशन है कि अब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, बट रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओराई साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एन एंटायर डीएनए डज नॉट ओपन, क्योंकि ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो स्मॉल ओपनिंग्स फॉर्म होती हैं, दीज आर कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से लर्न कर लीजिए इसको, एंड थैंक यू सो मच।